बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल 3 मैचेस हुए। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया। दूसरा मैच स्कॉटलैंड का हमने देखा, वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। तीसरा मैच टीम भारत और यूएसए का हुआ और वो टीम भारत 20 रन से ये मैच जीतने में 29 रन से मैच जीतने में कामयाब रही। बड़ी बातें की जा रही थी कि नीदरलैंड के खिलाफ इतना क्लोज मार्जिन मैच जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए ले गई, लेकिन एक देखो ना, एक दफा 29 रन से आपने सिर्फ शिकस्त दी है और इस हद तक ये टीम भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 161 रन बनाए थे और बड़ा क्लोज मैच चला गया। 162 रन के करीब जो है वो उनको अचीव करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएसए की टीम जिस तरह की, लेकिन उन्होंने फाइट अच्छी की। और आज भी 3 मैचेस, जो कि पहला मैच जो एशिया की नंबर 2 टीम है, बेस्ट सेकंड टीम जो एशिया की है, उसका सामना था न्यूजीलैंड के साथ और न्यूजीलैंड ने उनको आसानी जनाब शिकस्त दे दी है और न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। अभी जो मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस नेपाल, ये भी एक बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है। 184 फॉर 7 इंग्लैंड के थे, जो कि 123 रन पर इस वक्त अभी सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी नेपाल के आउट हैं और उन्हें 6 ओवरों में 62 रन दरकार हैं। लेट्स सी ये मैच किस तरफ को जाता है। और इसके बाद अगला मैच होने वाला है जनाब श्रीलंका और आयरलैंड के माबैन। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है, लेकिन साथ ही साथ आईसीसी बीसीसीआई की जो नींदें हैं वो हराम हुई हुई और वो दिन रात एक किए हुए, एक तरफ मैचेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ उनको मसले मसाइल चल रहे हैं। और अब जो है पाक भारत मैच करवाने के लिए जो आईसीसी के जो वाइस चेयरमैन है वो आ चुके हैं, बांग्लादेश के जो सरबरा है बीसीबी के वो आ चुके हैं, दीगर बोर्ड्स को भी ऑन बोर्ड कर लिया गया कि खुदारा किसी तरीके से पाकिस्तान को मनाएं कि वो 15 फरवरी वाले मैच को का जो बायकॉट का फैसला है वो वापस ले ले और 15 फरवरी को मैच होना चाहिए। बहरहाल खबरें हमारे तक यही है कि टीम इंडिया ने वहां पर होटल की बुकिंग भी हो चुकी है, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। ऑब्वियसली उन्होंने आना तो था 2 पॉइंट्स के लिए। अब ये पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि ऑन 15 फेब वो पाकिस्तान अगेंस्ट भारत खेलता है या नहीं खेलता, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं और आइंदा जो चंद घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आईसीसी पांव पकड़कर, बीसीसीआई जो है वो पांव पकड़कर, घुटने पकड़कर, जनाब घुटनों के बल चलकर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने में कामयाब हो जाए कि फॉर गॉड सेक अरबों डॉलर का नुकसान हमारा होने वाला है, हमारी इकॉनमी डूबने वाली है, तो आप टीम भारत के खिलाफ मैच जो है वो खेल लें। इस पर अभी आगे चल के हम बात करते हैं कि इसमें क्या अपडेट्स है, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से अपने रब्ता करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, आगे चल के मैं ज्वाइन करेंगे अहमद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रेहान अहमद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, कल पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड अब बात कर ली, अब आगे पाकिस्तान का 10 तारीख को मैच है, वो भी इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान ने अपने तीनों मैचेस जीतने, अगर वो बायकॉट वाला सिनेरियो सेम रहता है तो अगले राउंड में जाने के लिए तीनों मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैच हुआ जो स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज, एक कांटेदार मुकाबला था। अच्छा, T20 में अहमद सईद साहब जो भी टीम आ रही है ना वो हल्के में नहीं लेना। T20 में अभी नेपाल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 123 पर सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हैं, फुल साइड खेल रही है इंग्लैंड की उधर से और वो बड़ा क्लोज मैच इस वक्त जा रहा है, 6 ओवरों में 62 रन है, हो भी सकता है। और सारे मैचेस, अफगानिस्तान वाला मैच बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड के साथ, तो ये अभी तो स्टार्ट में इतना मजा आ रहा है, 8 मार्च तक इसमें बहुत कुछ होने वाला है वर्ल्ड कप में। जी हाँ, देखें हमने लास्ट में भी ये बात की थी कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो आउटराइट फेवरेट है इस मैच के। जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में जब एसोसिएट टीम जाती हैं तो यूँ लग रहा होता है कि ऐसे कोई मुकाबला नहीं हो रहा, लेकिन ये T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा कम है। किसी एक प्लेयर की अच्छी बाई लग जाए या किसी एक बॉलर का एक अच्छा स्पेल लग जाए तो वो मैच जो है वो साइड पर हो जाता है, वो चाहे एसोसिएट टीम ही क्यों ना। उसके बहुत सारे मज़ाहिर जो है वो हमने देखे हैं। इस वर्ल्ड कप की अगर अब तक हम बात करें तो पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच यकीनन एक बार तो ऐसा लगा था पाकिस्तानी फैंस को शायद ये मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस मैच को बिलाखिर जीतने में कामयाब हुआ। फ़हीम अशरफ ने एक बारी ले ली, एक कैच मिस हो गया और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। लेकिन पाकिस्तानी फैंस पता नहीं, मुझे लगता है कि अपना माजी शायद उनको याद नहीं है या वो जल्दी भूल जाते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ही मेरा ख्याल है कि ऐसे खेलता है। पाकिस्तान जिस तरह की टीम हो उसके मुताबिक उसके लेवल के ऊपर जाकर पाकिस्तान उसको नेगोशिएट करने को। मैंने कोई शादाब की वीडियो शायद आपने भी देखी हो कि वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि जनाब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, आगे रमजान भी आ रहा है, रमजान से पहले जो है वो हम कर लेते हैं, बाद में आपको आपका काम पता है कि आप अवाम ने क्या करना है, तो वो भी ज़हनी तौर पर तैयार करते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के मैच की खास बात तो ये है कि उसके जरा टीआर पे निकाल के देखें कल के मैच की। अगर वो एक मामूली मैच होता है जिस तरह से आमतौर पर होते हैं एसोसिएट टीम के साथ मैच, तो फिर जाहिर है कि इस तरह ना होता। लेकिन पाकिस्तान और नेदरलैंड का जो कल का मैच था उसने शायकीन को भी एक्साइट किया, उसने टीआरपी भी दी। और ये टीआरपी आना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के आपको पता ही है कि एक स्क्रैम्बल बना हुआ है। पाकिस्तान ने अब तक की जो इतलात है उसमें बाइकआउट किया हुआ है। और अगर हम इस पॉइंट्स टेबल को आप देखें तो पाकिस्तान
एक मैच खेलकर 2 पॉइंट हासिल कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 2 मैचेस हैं जिनमें हमने अपने मैक्सिमम पॉइंट्स को हासिल करना है, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो नहीं हो रहा है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत फर्म स्टांस लिया हुआ है। इस पर नेक्स्ट 48 आवर्स इंपॉर्टेंट यकीन करार दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसमें यही है कि पाकिस्तान को नेदरलैंड वाले मैच से 2 अहम पॉइंट मिले हैं। वो खुदा ना खास्ता अगर ना मिलते तो आज ये सिचुएशन भी हो सकती थी कि पाकिस्तान टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। एक बात मैं यहां पर ऐड करके खत्म करूं कि जो कल इंडिया और यूएसए का मैच हुआ है उसमें भी आप देखेंगे एक टाइम के ऊपर यूं लग रहा था कि इंडिया की टीम फंस गई थी। उससे पहले इंडिया ने जितने भी बायलैटरल्स खेली, जितने भी वार्म अप मैच इंडिया ने खेले, उन सारों में आप देखेंगे कि इंडिया की जो बैटिंग डोमिनेशन थी उसको देखकर लग रहा था कि शायद ये ऐसी टीम बन गई है कि जो नाकाबिले शिकस्त हो चुकी है, जिसको बीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन पहले ही मैच में यूएसए ने आकर उनको जो है वो एक रियलिटी चेक दिया है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ये मैच टाई होने का एक मतलब ये भी है कि इन दोनों टीम्स को अपने आप को रियलिटी चेक मिल गया, इन दोनों को अपने आप को चेक करने का मौका मिल गया, और ये समटाइम इसलिए बेहतर होता है कि इसके बाद अपनी गलतियों से सीखते हुए। बिल्कुल, और ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया की टीम चाहे सामने यूएस हो चाहे नेदरलैंड्स हो, T20 में किसी भी टीम को आपने आसान नहीं लेना है। अहमद कुरैशी साहब, 5 मैचेस हो गए T20 वर्ल्ड, 5वां इस वक्त चल रहा है, तो ये वर्ल्ड कप अभी से बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। कल जिस तरह की नैरो मार्जिन विक्ट्रीज तीनों टीम्स को मिली हैं कल के मैच में, और आज अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त हुई है, इन 5 मैच को किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो अभी स्टांस है कायम रहना चाहिए। अच्छा हमजा, जो मैचेस इससे 2 चीजें साबित होती हैं। एक तो ये कि जो एसोसिएट नेशंस हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। दूसरी तरफ जो फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है उसमें गिरावट आई है, और वो कल चीज वाज़े तौर पे साबित हुई है। चाहे आप पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच देख लें, या फिर इंडिया और यूएस का मैच देख लें, या पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच टफ सिचुएशन में गया तो पूरा इंडिया ऑलमोस्ट वो मैच देख रहा था कि पाकिस्तान वो मैच हारे और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो। असल में ज्यादा इंडिया वालों की एक्साइटमेंट ये थी कि पाकिस्तान ये मैच हारने के बाद अपने स्टांस पे कायम रहेगा या नहीं रहेगा। तो आई थिंक कि वो उनके फेवर में नहीं जा सका रिजल्ट, और हमारे लिए अच्छा हो गया कि फ़हीम अशरफ ने जिस तरह से मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग नॉक खेली, हम वो मैच जीते। फिर जब इंडिया का अपना मैच हुआ यूएस के साथ, तो हम में से शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूएस इतना टफ टाइम देगी इंडिया को। अगर सूर्या कुमार यादव का कैच ड्रॉप ना होता, या अगर उसने 25-30 रन कम किए होते, तो आई थिंक रिजल्ट मुख्तलिफ होता। और ये चीज जो है हम अक्सर बात भी करते थे कि जो छोटी टीम्स को डाल दिया जाता है ग्रुप्स के अंदर पाकिस्तान इंडिया के, तो मैचेस का वो चार्म नहीं रहता, या वो एक्साइटमेंट उस तरह से नहीं रहती जो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जब आप खेलते हैं तो होती है। तो आई थिंक कि अब ये छोटी टीम्स ने भी प्रूव किया है कि T20 क्रिकेट में कोई टीम छोटी या बड़ी नहीं होती। रहेगी बात स्टांस की, तो आई थिंक कि स्टांस हमने लिया था तो सारी कश्तियां जला के ही लिया था कि इस स्टांस से हमारी कोई वापसी नहीं होगी अनटिल और अनलेस हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। और वो ये थी कि जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है वो बंद की जाए। अभी उनके बोर्ड के चेयरमैन तो इसी स्टांस पे आपको पता है अहमद कुरैशी साहब के जो डिप्टी चेयरमैन है ख्वाजा इमरान ख्वाजा जो हैं वो लाहौर पहुंच चुके हैं, और आमिर मीर साहब ने उनका इस्तकबाल किया है। तो ये शायद कुछ बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे, शायद पीसीबी को मनाने में ये कामयाब हो जाएं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरा इस मामले को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है। बीसीसीआई पीछे से बैठकर रिक्वेस्ट करवा रहा है दीगर बोर्ड से कि खुदारा इनको मना लें किसी तरीके से। हम अब फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल सकते, लेकिन बैक एंड पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हम सबको पता है। इसको डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी सही वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, इस वक्त नेपाल वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है। 129 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं नेपाल की टीम के, और 24 गेंदों पर 56 रन चाहिए, जो कि खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बट अगेन वही बात कि T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से राना फ़हीम अशरफ ने आखिरी ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर में आके मैच का पांसा पलट दिया है, इसमें भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल इससे पहले बात चल रही थी जनाब पाक भारत मैच के हवाले से, और वो पाँव पकड़ने पर आ गए हैं और घुटनों के बल चल कर आए हैं। बीसीसीआई पीछे से भेज रहा है कि खुदारा जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाएं कि हमारे साथ मैच खेलें, क्योंकि ये अरबों डॉलर का सवाल है, अरबों डॉलर का मसला है। अदरवाइज टीम भारत जो है वो तो ये सारी चीजें फेस करेगी। पूरा इंडिया जो है वो आने वाले इवेंट्स में इसके बैकलैश जो है वो फेस करता रहेगा। तो डॉक्टर रेहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। रियान साहब, ये जो अब डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इवन लाहौर में, और पीसीबी में उनकी मुलाकात भी होगी, अभी उनको आमिर मीर साहब ने रिसीव भी किया है। बांग्लादेश के जो सरबराह बोर्ड के वो भी यहाँ पर हैं, दीगर बोर्ड्स को ऑन बोर्ड लिया है वर्चुअल वे में। तो क्या समझते हैं, अगर ये सारे मिलकर रिक्वेस्ट करें तो पाकिस्तान को ये मान लेनी चाहिए रिक्वेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा तो अब सबको हो गया ना कि पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग जायंट है। बिल्कुल लेकिन मेरी हम्बल व्यू ये है कि पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, एक मॉरल स्टैंड लिया है, सॉलिडेरिटी शो की है बांग्लादेश को, और एक फाइनेंशियल नॉकआउट पंच मारा है आईसीसी को। तो इसलिए अब पाकिस्तान को अपने स्टैंड से बिट्रेल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को खड़े रहना चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल अब जो है, जो पाकिस्तान ने मैच कॉल ऑफ करने की बात की है, उसके पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का पता लग गया। पाकिस्तान के बगैर आईसीसी कोई टूर्नामेंट नहीं करा सकता। पाकिस्तान के बगैर आईसीसी क्रिकेट नहीं चला सकता। पाकिस्तान के बगैर दूसरे बोर्ड्स नहीं चल सकते। पाकिस्तान एक इंटीग्रल पार्ट, पाकिस्तान एक कॉग व्हील है क्रिकेटिंग वर्ल्ड का। पाकिस्तान एक ग्लोबल जाइंट है क्रिकेट का। पाकिस्तान को निकाल के, पाकिस्तान को माइनस करके पाकिस्तान ये क्रिकेट नहीं चल सकती। ये बड़ी क्लियर कट है। और ये अभी तो मिनटे तरलों पे आए, ये गोडे भी पकड़ेंगे, ये पांव भी पकड़ेंगे, ये ओपनली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिटरली बैक करेंगे। ये देखिएगा जय शाह का स्टैंड। अभी 2-3 दिन और गुजरने दे, कल इनकी टीम भी एक्सपोज हुई है ना। इंशाल्लाह ये देखिएगा कि ये कैसे करते हैं पाकिस्तान के ग्लोबली। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो हमारे आर्मी चीफ है और हमारे पीएम है, वो जिस तरह हमें लीड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक अब जो है वो इम्पोर्टेंस डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली बहुत चेंज हो चुकी है। तो डोमेस्टिकली भी अब हम डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान को पता चल गया डॉक्टर साहब कि किस तरह से लेके चल रहे हैं सारी चीजों को, और मोहसिन नकवी को इस चीज का क्रेडिट जाता है। श्रीलंका में मौजूद है जनाब आकिब कुरैशी, जो कि वहां की सूरत हाल देख रहे हैं। कल खबर यह थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी रिक्वेस्ट की थी। तो आकिब, क्या अपडेट्स हैं? सुनने में आया कि अभी मैं आप ही की एक स्टोरी देख रहा था कि आप उस होटल के बाहर खड़े हुए थे जहां पर टीम इंडिया की बुकिंग हुई है, और इंडियन फैंस जो हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पे श्रीलंका में आ चुके हैं, बुकिंग उनकी भी हो चुकी है। तो अब क्या श्रीलंका ने जो रिक्वेस्ट की थी, लग रहा है ऐसा कि वो दोबारा से वही चीज करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान मान जाएगा? श्रीलंका की क्या सूरत हाल है वो जरा शेयर करें। देखिए हमजा, अभी हम प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बिल्कुल फेस्टिवल सा माहौल है। मैच श्रीलंका और आयरलैंड का है यहाँ पर, लेकिन हमें ऐसे शायकीन मिले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का वेट कर रहे हैं प्रेमदासा स्टेडियम में खेलने के लिए। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि तैयारियां मुकम्मल है, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले मैं जो है वो उस होटल के बाहर मौजूद था, बल्कि अंदर भी गया, लेकिन उन्होंने फिल्मिंग करने से मना कर दिया। उस होटल में मौजूद था जहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम की तमाम प्लेयर्स की, स्टाफ की 6 फ्लोर पर मुश्तमिल होटल की बुकिंग हो चुकी है। मैंने कंफर्मेशन उनके मैनेजर से की। उनका कहना था कि 1 हफ्ता पहले इंडियन टीम ने अपने यहाँ पर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनकी रिजर्वेशन है और 6 के 6 फ्लोर जो है वो उनके पास है। इंडियन टीम यहाँ पर 13 फरवरी को आ रही है। 12 फरवरी को आखिरी उसका मैच है नामीबिया के खिलाफ न्यू दिल्ली में, जिसके बाद खेल के वो उसी रात जो है कोलंबो के लिए निकलेगी। 13 तारीख को वो उस होटल में जो है वो रेस्ट करेगी, जबकि 14 तारीख को सूर्या कुमार यादव की तरफ से प्रेमदासा स्टेडियम आएंगे और मीडिया गैलरी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ऑफिशियली। जिसके बाद प्रेमदासा स्टेडियम के साथ ही एक ग्राउंड है छोटी, वहां पर जो है इंडियन टीम प्रैक्टिस करेगी और प्रैक्टिस करने के बाद जो 15 फरवरी का दिन होगा, वहां पर वो टॉस के लिए टीम शीट हाथ में लेके सूर्या कुमार यादव ग्राउंड के अंदर आएंगे। ये इंतजार करेंगे पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का। जी हमजा, मैं कह रहा हूँ वहां आकर वो हाथ में पकड़ी होगी टीम की लिस्ट भी और इंतजार कर रहे होंगे कब सलमान अली आगा आए। जी बिल्कुल, वहां पर इंतजार करेंगे, लेकिन उसके बरक्स जो है वो दूसरी साइड पे जहां पर आप इस वक्त बैठे हैं, जहां से चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, वहां पर बड़ी अहम पेशरफ से हो रही है इस वक्त। आपसे कुछ देर पहले वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो है आईसीसी के, इमरान ख्वाजा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो लाहौर पहुंचे हैं। लाहौर पर उनका जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान जो है आमिर मीर, उनकी तरफ से इस्तकबाल किया गया और आपसे कुछ देर बाद इन दोनों की बाकायदा मुलाकात होनी है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की और आईसीसी का जो 3 रुकनी वफ्द आया है, मुफाहमती वफ्द उसको कहा जा सकता है, मुफाहमत की आस लेकर मोहसिन नकवी साहब के पास पहुंचा है। और अब वहां पर ऑफिशियली तौर पर जय शाह की तरफ से, जिसको आप कह सकते हैं तड़ले मिनटे जो है वो शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी तरह मान जाए, क्योंकि इससे पहले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से भी
राब्ता किया, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया से भी राब्ता किया, कि आईसीसी से भी राब्ता किया कि प्लीज पाकिस्तान को किसी भी तरह मनाएं, हमारे यहाँ पर रेवेन्यू का बहुत मसला है, हमारे यहाँ पर सेटिंग सारी है, हमें फायदा होगा। तो अब दूसरे ममालिक भी बीच में आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है अमीनुल इस्लाम बुलबुल, वो आज सुबह जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी कह रहे हैं कि दूसरे जो बोर्ड हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। अब अमीनुल इस्लाम बुलबुल जब आए हैं यहाँ पर तो सोर्सेस ये बताते हैं कि उनकी मौजूदगी में जो है वो डिप्टी चेयरमैन आईसीसी के इमरान ख्वाजा, उनसे मुलाकात होगी और वहां पर फिर से वही मौकफ दोहराया जाएगा कि बांग्लादेश का स्टांस जो था वो बिल्कुल ठीक था, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और बांग्लादेश बिल्कुल, या तो फिर एडमिट करें, एग्जैक्टली अजाला किया जाए, और इस पर ये बड़ा जरूरी है। इसलिए तो बीसीबी के चेयरमैन जो है वो खुद भी यहाँ पर आए और ये सबको ऑन बोर्ड लेकर इनसे माफी मंगवाई जाए, ये एक बेस्ट वे है। अच्छा, जब बात कर रहे थे ना सूर्या कुमार यादव की कि वो इंतजार कर रहे होंगे, तो अहमद सईद और अहमद कुरैशी दोनों बड़ा मुस्कुरा रहे थे। जरा ब्रेक के बाद इनसे वापस आके पूछते हैं कि ये कितना इस चीज को कितना मजा ले रहे हैं कि टीम भारत इंतजार करेगी, टीम पाकिस्तान का आगा जी का इंतजार करेगी। बात क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से इस वक्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का मैच, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नेपाल की टीम इतना क्लोज मैच को लेके जाएगी। इस वक्त जनाब 165 पर 5 खिलाड़ी आउट हैं नेपाल के, और 19वें ओवर का खेल जो है वो जारी है और 11 गेंदों पर 20 रन दरकार हैं इस वक्त नेपाल की टीम को। कुछ भी हो सकता है, पिछला ओवर जोफ्रा आर्चर का अच्छा खासा महंगा साबित हुआ है। लेट्स सी, इस पर फर्दर भी आगे चल के हम बात करते रहते हैं। सही साहब, इस तरह के अगर मैचेस हुए, ठीक है, तो फिर ये इंटरेस्टिंग होने वाला है और फिर जो रेटिंग्स का मामला है, टीआरपीज का मामला है, और फिर मजीद भूख बढ़ेगी पैसे की, और ये मजीद घुटनों के बल चल के मेरे ख्याल रेंगते हुए फिर पीसीबी के पास आएंगे। अगर नेपाल वाले मैच की इतनी टीआरपी आई है तो फिर पाकिस्तान इंडिया का जस्ट इमेजिन। देखें, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि 11 गेंदों में 19 रन दरकार है नेपाल की टीम को, और मेरा ख्याल है कि टीआरपी और इस तरह के मामलात की बजाय अगर थोड़ी देर के लिए हम इस मैच के ऊपर फोकस कर लें, क्योंकि ये वो मैच है कि जिसके बारे में शायद सबसे कम तवक्को की जा रही थी कि इसमें अपसेट हो सकता है, क्योंकि नीदरलैंड्स की टीम हो, आयरलैंड की टीम हो, स्कॉटलैंड की टीम हो, वो कहीं ना कहीं पहले इस तरह काम कर चुकी हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है, जैसे यूएसए ने पाकिस्तान को हराया था। लेकिन नेपाल की टीम अगर आज ये वाला अपसेट कर जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट होगा। बिल्कुल। अहमद कुरैशी साहब, सर आप भी मैच देख रहे हैं, अब इस वक्त जनाब नेपाल के 63% हो गई है विनिंग परसेंटेज और 37% इंग्लैंड की, और जोफ्रा आर्चर पर बार बार कैमरा 2 बैक टू बैक वाइड करवा दिए गए। इतना प्रेशर आ गया अगेंस्ट नेपाल। हमजा, मैच तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन जोफ्रा आर्चर भी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की तरह प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, और प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के आजकल सितारे जरा गर्दिश में ही लग रहे हैं। अब अगर इतना नेपाल क्लोज आ गया तो मेरे ख्याल में जितने भी क्रिकेटिंग फैंस हैं वो यही चाहेंगे कि नेपाल ये मैच जीते, और क्योंकि नेपाल के अगर हम फैंस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हैं, काफ़ी लगाव रखते हैं क्रिकेट से भी और अपनी क्रिकेट टीम से भी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, और आई थिंक अभी तक जितने भी मैचेस हमने देखे हैं सिवाय एक आध के, सारे ही मैचेस इंटरेस्टिंग हुए हैं, मजे के हुए हैं, और अब देखते हैं कि ये मैच किस तरफ जाता है। 9 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 14 रह गए, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है ना डॉक्टर साहब? सर मैच भी यकीनन आप देख रहे होंगे, 9 गेंदों पर 14, इस तरह के जो मैचेस हैं। अच्छा चलें डॉक्टर साहब से दोबारा से कांटेक्ट करते हैं। अहमद सईद साहब, 9 पे अब 14 रह गया और इंग्लैंड के इस वक्त हाथ पांव खोल चुके हैं। अभी मैंने वो जो सीन देखा है कि ब्रेंडन मैकल डगआउट में बैठे वॉकी टॉकी पर लगे हुए कि जनाब कुछ करें, तो अब वो पता नहीं किधर कॉल कर रहे हैं, किधर से। ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा जो फैक्टर जो देखना पड़ेगा वो है नेपाल की टीम का इनएक्सपीरियंस है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में टीमें आ तो जाती हैं लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा ऐसा फैक्टर होता है कि जो बड़ी टीमों को जो है वो कामयाबी दिला देता है ऐसे मौके पर आकर। अब नेपाल इस पोजीशन में आ गया है कि नेपाल को ये मैच जीतना चाहिए, 2 बड़ी हिट्स चाहिए 9 गेंदों पर, और पिच की भी सूरत हाल को देखकर लग रहा है कि जो स्लोअर वन भी बॉलर कर रहे हैं उसको बैट्समैन अच्छे से पिक कर रहे हैं, तो बॉल भी अच्छे से बैट के ऊपर आ रहा है। लाइव दिखाएं जी ये मनाजिर जो है, ये इस मैच को लाइव आउट करें, क्योंकि ये सूरत हाल जो है वो खासी, और जो स्टैंड में इस वक्त नेपाल के फैंस की सिचुएशन है वो देखने के बाद मैं दोबारा ये जो क्रिकेट के कट्टा धरता है जो आईसीसी वाले हैं, जो इंडियन डोमिनेटेड आईसीसी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को जोड़ने का बायस बनते हैं, स्पोर्ट्स के साथ लोगों के जज्बात वाबस्ता होते हैं, लेकिन आपने खेल को उस सिचुएशन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है कि 2 क्रिकेटिंग जायंट्स, वो 2 नेशंस जिनके मैच को सब ज्यादा देखा जाता है, वो आपस में खेलने के लिए तैयार नहीं है, और इसका सिर्फ और सिर्फ कसूरवार जो है
वो आईसीसी और बीसीसीआई है। बिल्कुल, और 74% इस टाइम विनिंग जो है वो परसेंटेज हो चुकी है। ऑल्दो हमें पता है कि इस तरह की सिचुएशन में जो है वो बड़ी टीमें जो होती हैं वो एज ले जाती हैं। 13 गेंद अगेन दोबारा से वाइड कर दिया है, तो ये जो प्रेशर है ना। अच्छा, इसमें अहमद कुरैशी साहब, ये जो हैरी ब्रूक है कप्तानी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, ये भी इनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इनके हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर वो जॉस बटलर की कप्तानी, वो हमारे बेन स्टोक्स की कप्तानी, वो बड़े काम कूल रहते थे, लेकिन यहां पर हैरी ब्रूक्स जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को काम रखना है। देखिए, अब हैरी ब्रूक अपने आप को कैसे काम रखे, उसको पता है कि जो इज्जत का निकलना है, अगर मैच हार गई तो वो एक और चौका नहीं, 2 रन हो गए, ठीक है जी। अच्छा, 8 पे 11। तो जो अगर हैरी ब्रूक को पता है कि इंग्लैंड अगर ये मैच आता है तो जो इज्जत का फलूदा और जनाजा निकलेगा, वो जनाजा बड़े धूमधाम से पड़ा जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट का। तो इस वजह से उसने प्रेशर बनवाना है, और खासतौर पे जब जोफ्रा आर्चर जो आपका मेन बॉलर है, अभी मैं देख रहा था, क्योंकि मैच तो नहीं मैं देख रहा, मैं शो में हूँ, तो अभी मैं लाइव स्कोर देख रहा हूँ, तो अच्छी खासा फेंटा लगा है, छक्के 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 नजर आ रहे हैं मुझे। जी हाँ, उन्होंने मेन बॉलर्स को ही टारगेट किया है। आर्चर के अलावा उन्होंने आदिल रशीद को भी 3 ओवर में 42 रन लगाए हुए हैं। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि बाबर आजम कहीं ना कहीं ये मैच देख के सोच रहे होंगे कि या अल्लाह इतने अहमद कुरैशी और बाबर आजम की जो केमिस्ट्री है ना जनाब, वो चाहे नेपाल और इंग्लैंड का मैच हो, चाहे किसी का भी हो, बाबर आजम जो है ना बिग रेफरेंस यूज कहीं ना कहीं अहमद कुरैशी साहब कर ही रहते हैं। जी, प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो गया। 8 गेंदों पर 11 रन चाहिए। आप ये आखिरी जो मराइर हैं, वो जो आखिरी मनाजिर हैं, वो एंजॉय करें मैच के। आपसे मुलाकात होगी कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।